अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा और आज मैं आपको बहुत ही इजी वे के साथ फ्राई कलेजी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत इजी भी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कलेजी की हम स्मेल जो आती है वो हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, अदरक लिया 2 टेबल स्पून, उसके बाद विनीगर जो सिरका होता है वाइट वाला वो लिया मैंने 4 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया यहाँ पे 4 टेबल स्पून, चिली सॉस लिया 4 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैंने कलेजी जो ली थी वो मैंने बकरे की लिया और छोटे छोटे उसके पीसेस करवा लिए। साथ ही मैं आपको इसमें मसालों में बता देती हूँ। नमक 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लहसुन पाउडर 1 टीस्पून। ये सारे इसमें मसाले डालेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि हम इसकी जो स्मेल है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में इसको धो के रख लिया था और साथ ही मैंने इसमें नमक और अजवाइन डाल दिया और उसके साथ मैंने इसमें सिरका जो मैंने रखा था वो डाल के 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं सिरका डालने से इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसके अंदर अदरक डाल के उसे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। मैंने बहुत तेज़ कलर नहीं देना इसको, बस नॉर्मल सा फ्राई करना है। इसके बाद जैसे ही ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर मैं लहसुन ऐड कर दूँगी और लहसुन ऐड करने के बाद भी इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और यहाँ पे मैंने कलेजी का जो है पानी निकाल लिया था और आप देख सकते हैं कलर टोटली चेंज हो गया इसका और इसके अंदर बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। कलेजी मैंने 1 से 2 मिनट अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी, साथ ही मैं इसमें सारे मसाले भी डाल दूँगी। और मैं आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि 5 मिनट से ज़्यादा आपने नहीं पकाना, वरना अगर आप जितना इसे ज़्यादा पकाएंगे उतना ही ये सख्त होती जाएगी। यहाँ पे आपने कलेजी को पकाते हुए इसकी टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और उसके बाद आप इस वे से आप एक बार बना के देखें, बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पे मैंने चिली सॉस और सोया सॉस ऐड कर दिया है और उसके बाद मैं कुछ ही सेकंड पकाऊंगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं डिश आउट कर चुकी हूँ और गार्निश आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और अब मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।